हाँ भाई सुन, पूरी क्लास बोला मैंने। हाँ सीधे बैठ जाओ, जल्दी से बोलो गुड आफ्टरनून। अभी चलो जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल थोड़े पर लेके आ जाओ। ब्रश किए हो क्या सर? फिर एक प्यारी सी सुंदर सी स्माइल चाहिए। चलो अब मुझे एक बात बताओ, कल का दिन कैसा था आपका? झकास है मेरे पास आज। ऑलराइट ओके, सभी रसगुल्ले बच्चों जरा ध्यान से सुनो। आज अपन क्या करने वाले मालूम क्या? बहुत भारी काम करने वाले, किसी को बताना मत, ठीक है? आज अब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स करेंगे। और ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, एग्जाम में वेटेज भी कम है। सो टुडे वी आर गोइंग टू राइट ऑल्सो एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। सो फर्स्ट व्हाट आर वी गोना डू इज वी आर गोना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वंस द कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग अंडरस्टूड देन व्हाट आर वी गोना डू इज वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन। से यस? ऑलराइट, सो हियर वी गो। मेरे ऑनलाइन के रसगुल्ले कैसे हैं मेरे? सब एकदम ना दो क्या है क्या? नहीं, तुम्हें कैसे मालूम? देवा पांडुरंगा कुठे रे? सो कल हमारी बात हुई थी अकाउंटिंग। अच्छा आज बहुत अच्छा हुआ, तुमको एक बात बताना भूल गया, एक बच्चे ने बहुत सही पूछा कि आज अंकिता मैम की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज लॉ का लेक्चर नहीं है। शैल आई रिपीट इट? नो नो, आई हैव टू रिपीट, क्योंकि ऑनलाइन वाले सुनते नहीं बराबर से। आज अंकिता मैम का मैसेज आया मुझे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज, सो शी इज नॉट गोइंग टू टेक टुडेज लेक्चर, ठीक है? सो स्टे इन्फॉर्म एंड कैओस मत करना क्रिएट, ठीक है? चलो सुनते हैं। क्या हो बे? अकाउंट्स का एक्स्ट्रा लेक्चर होगा क्या? मेरा बैच है ना, तुम रुक सकते क्या 4:30 तक? तो देन आई कैन टेक। फिर क्या, यू डोंट मिच मी यार, दिस इज सो बैड, आई थॉट यू विल से यस। मुझे कितना बुरा लगा, इधर इधर बुरा लग रहा है मेरे को, आई एम गेटिंग हर्ट। अरे बाप रे! सुनो, नहीं नहीं, जब मैं बोलूंगा तब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आना पड़ता था, ठीक है? औकात में, ठीक है? अभी प्रेम से बोला, बट आज मेरा लेक्चर है ना, तो इसलिए नहीं आ पाऊंगा। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैव गॉट अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड दे आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी ग्लोब वर्ल्ड। सब जगह वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है? कन्वेंशंस क्या होते हैं? विच आर डेवलप विद रिपीटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड यूसेज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस होते हैं। ऐसा रूल्स देश बाय देश चेंज हो सकता है। So those are concepts. What are principles? Principles are laid down by the what I can say authorities, right, or accounting bodies. So these doctrines like closing stock is valued at cost or market price or NRV, whichever is lower. So this doctrine came from wherein? It came from AS, accounting standards. वैसे अलग अलग क्या कहते हैं उसको, एंटिटीज़ के लिए अलग अलग एक्ट अप्लाई हो सकती है। जैसे कल एक बैंक आया था, एक इंश्योरेंस कंपनी भी आई थी, तो उसके लिए जो सारे अकाउंटिंग रूल्स है जो अप्लाई होते हैं उनके लिए, उन सभी को कुल मिलके मिला जुला कर हम शब्द यूज करते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसको गैप बोलते हैं। तो जैसे आई गैप बोलते हैं, इंडियन गैप, फिर यूएस गैप बोलते हैं, तो यूएस गैप, राइट? रुको जरा, सबर करो, अब ये सुनने वाले नहीं किसी के बाप की है। सीरियस बंदे है? हंसता है तू? मुझे लगा हंसता ही नहीं है। और पीसी कैसे बंद हो गया? इसको यूपीएस लगाया ना? फिर कर भाई, कर स्ट्रीमिंग कर, वो उधर हे मी दिसतोय का आता बघा? विराट कोहली ठीक हो गया है, वाह, ऑल सॉर्टेड सर। चुप रहो रे, कोई बोला भी नहीं। चलो हो गया भाई, शुरू करते हैं।
तो ये ऑनलाइन वालों, तुमने कहाँ से रिकॉर्डिंग बंद हो गई, फिर वापस करना पड़ेगा। तू जोड़ देगा कि मैं वापस करूं? वापस कर लूं? आई लव यू यार। वापस से सीधी बैठेगी क्लास, जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून। कितने क्यूट हो यार तुम, सही में कुछ क्यूट। और दूसरी चीज फिर क्या करने की है तुमको? वो बच्चा बिल्कुल नहीं सीरियस बैठा। तुझे पता है सीरियस लोग कहाँ होते हैं? तेरे पीछे वाले को पूछ, आईसीयू में कौन होती है? कोई फायदा है? फायदा है? क्यों? हाँ सिस्टर बेस्ट है, तो सीरियस मत रहे मेरे भाई। हाँ तो चल, पूरी क्लास सीधी बैठेगी और जल्दी से एक स्माइल दे देगी। ओके ओके। हाँ तो सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, कल मैंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स शुरू किया था। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मींस व्हिच हैव्स गॉट अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, किसी भी आइटम के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एंड दिस गॉट इवॉल्व्ड फ्रॉम व्हाट? एल्जेब्रा, LHS इज इक्वल टू RHS। फिर मैंने आपको सेकंड स्टेप बताई, क्या बताई थी पता है तुमको? मैंने आपको बताया था कन्वेंशंस क्या होते हैं। कन्वेंशंस आर डेवलप्ड विद रिपीटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट? जैसे किसी को टिप देना है या नहीं देना है, राइट? रिपीटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस से कन्वेंशंस डेवलप होते हैं। कन्वेंशंस अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स आर समथिंग विच आर डेवलप्ड बाय द अकाउंटिंग बॉडीज, राइट, और अथॉरिटीज। जैसे कल इधर एक बैंक आया था, एक इंश्योरेंस कंपनी आई थी, और फिर मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था वैसे मैंने, कि सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं अकाउंटिंग, और उसके लिए हम शब्द का क्या रचना यूज करते हैं? गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज के नाम से रेफर किए, जैसे इंडियन गैप के लिए हम रेफर करते हैं आई गैप, और यूएस के लिए हम रेफर करते हैं यूएस गैप। से यस यस ओके। अब इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, वो डेवलपमेंट्स के बारे में आपके साथ चर्चा होगी जब आप इंटरमीडिएट में आओगे। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करनी पड़ती है, वो है फाउंडेशन क्लियर, तब बात कर सकते हैं, ठीक है? सो ये हुआ गैप क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात हो गई, राइट? अब राजा बेटा जी, फिर मैंने कल बताया कि क्यों जरूरत है, कौन सा साइंस है या अकाउंट्स वगैरह वगैरह, ये सब बातें करी। आज हमें वो रूल समझना जरूरी है। सो आर वी रेडी? सो बेटा जी, कल हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे गए थे, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में मैंने ये समझा दिया था, कन्वेंशंस में भी समझा दिया था, से यस। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसमें से पहला वाला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इज दैट ओके? द ट्रांजैक्शन विथ ओनर आर सेपरेटेड, सो दैट इज द रीजन कैपिटल, जो ओनर पैसा लगाता है, इट इज शोन वेयर? लायबिलिटी साइड। मतलब बिजनेस बिजनेसमैन को बोलता है कि प्रभु ये पैसा आपको दोबारा देना बाकी है। सो कैपिटल का कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से आया। ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से आया। समझ में आ रहा है क्या? सो ये कॉन्सेप्ट कल मैंने आपसे बात करी थी। सो ये दिख रहा है क्या? एक एयर कंडीशनर ऑफिस में और एक कहां पे? घर पर। दोनों का बिल कौन भरता है? बिजनेसमैन। हम मतलब बिजनेसमैन भरता है। अब वो बिजनेसमैन, जैसे ये इधर एसी है और स्वप्निल सर के घर पर भी एसी है, दोनों का लाइट बिल आता है, तो दोनों का लाइट बिल आता है, दोनों का लाइट बिल स्वप्निल सर ही भरते हैं। बट ये इधर का लाइट बिल कहां जाएगा? एसपीसी के P&L, एक्सपेंस, खर्चा माना जाएगा। बट जो एसी घर पे लगा हुआ है उसको एक्सपेंस बोलेंगे या उसको ड्राइंग्स बोलेंगे? ड्राइंग्स। सो ये ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ओनर के लिए किया गया खर्चा इज ड्राइंग्स, ओके। और जो बिजनेस के लिए किया गया एक्सपेंस इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। से यस, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये देखो, ये ड्राइंग्स है और ये क्या है? बिजनेस एक्सपेंस। दिस लाइक है। सो उसके अंदर क्या लिखा है? एवरी ट्रांजेक्शन इज एनालाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड नॉट दैट ऑफ द पर्सन हु आर एसोसिएटेड विथ इट। जो उससे, वो जो काम कर रहे हैं उसके नाम से नहीं लिखा जाता। जो बिजनेस का है वो बिजनेस के नाम से जाता है। एग्रीड? नेक्स्ट, फॉर अकाउंटिंग इट इज अज्यूम दैट बिजनेस हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड इट्स एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। ओनर और बिजनेसमैन अलग अलग है। तो जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ फर्म या इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप। एग्रीड? तो मुझे बताओ, आनंद भांगड़िया और आनंद भांगड़िया का बिजनेस एक है, अलग है? हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं? आनंद भांगड़िया के बिजनेस में। डी ऑल एग्री? मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक है, अलग है? हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को व्यक्ति मानकर
आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उसके एक्सपेंसेस है, क्या उसकी इनकम है, और जो उसके ओनर के लिए किया गया एक्सपेंस वो धंधे का एक्सपेंस नहीं होता है, वो ड्रॉइंग्स होता है। सही यस। सो थोड़ा क्या देख रहे हो, लिख कर लो। मैंने बोला था पहले हम डिस्कस करेंगे फिर लिखेंगे, कल तो ये डिस्कस किया हुआ था, आज लिखने का है। से यस। फुर्ती से। हाथ कैसा चलना चाहिए, फास्ट। वेरी गुड, क्या बात है छोरी, होशियार हो गई तू एकदम। आज क्या स्पेशल है सर? आज हमारे यहाँ पर नहीं, कल हमारे यहाँ पर पालकी आई, और आज पालकी यहाँ स्थानिक रहती है एक दिन, और फिर कल पालकी जाएगी। ठीक है, सो कल शायद मैं भी जाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द ग्रुप। जाने की इच्छा है बट आई एम नॉट श्योर। सर मेरी कुंडली देखकर फ्यूचर बता दो। सब कुछ ठीक है बेटा, कुंडली देखी मैंने, ऐसे ही तुम्हारे मैसेज से बता रहा हूँ। गोमूत्र पियो सुबह शाम। नाक से? अच्छा, चेले साहब बोल रहे हैं नाक से पीना पड़ेगा। बच्चा सीरियस हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो बोल रहे कि कुछ उपाय बता दो। क्या करने का? झाड़ू लेके झाड़ना भी? अच्छा, पालकी किस भगवान की होती है? विठ्ठल माउली हमारे महाराष्ट्र के कुल देवता है, पंढरपुर में विठ्ठल जी। अभी तक जितनी भी बैचेस शुरू हुई सब डिसेंबर अटेम्प्ट के लिए ही है, चिंता मत करो, सगळं व्यवस्थित होते। तुम्ही फर्स्ट लिहा फक्त। हो गया, गुड। आज बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को। चाहिए तो एक तुकाराम महाराजांची पालखी असते, बरोबर आहे, तुकाराम आणि ज्ञानेश्वर महाराजांची। एक क्वेश्चन आया, सर कुंडली देख के ये बता दो कि पास होऊंगा या फेल। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेके आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई की है, कुंडली की नहीं। आई हैव स्टडीड पामिस्ट्री। इंटरेस्ट है? वो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो कुछ देखना है कि नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी अच्छी बुक पढ़ोगे आप इस सब्जेक्ट पर, विषय पर, इसके जानकार कम है बट विषय में ताकत है, ये मैं श्योर हूँ अभी। तो मैंने विलियम बेनहम की बुक पढ़ी, अब आपको नहीं मिलेगी वो बुक, आप गूगल कर लेना विलियम बेनहम कौन थे, तो उनकी बुक पढ़ी है। और पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में कहीं ना कहीं हमको पता चलता है कि ऐसा कुछ है। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बहुत स्पष्ट है, कहीं कभी लगेगा तो आपको लाके बताऊंगा भी, पढ़वाऊंगा भी। आप आपका भविष्य चेंज कर सकते हो। आई रिपीट, आप आपका भविष्य चेंज कर सकते हो। आपकी लाइनें चेंज होती रहती है, दे आर नेवर कांस्टेंट। चेक कर लो, आप चेक कर लो। और लाइनें बदलती है आपके कर्म के बेसिस पर। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी एक विधान से बनकर आए हो इधर, और आपके साथ जो कुछ भी होना है वो पूर्व नियोजित है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो फिर तो आप घर में बैठे रहो। अगर आपको पास होना है तो अपने आप घर में रिजल्ट पास होके आएगा, और फेल होना है तो अपने आप फेल होगा, राइट। और अगर पैसा आना है आपके घर में तो अपने आप पैसा आएगा, और अगर आपके घर में संतान आनी है तो अपने आप आएगी। That is such a illogical way of thinking, I'll tell you. There cannot be anything which is greater than karma. Your karma and your actions are way louder than what is being written here. So आपको बस मैं इतनी सी बात बता सकता हूँ कि एकलव्य को फॉलो करना, और ये बाकी के चोचलों में शॉर्टकट्स में मत फंसो। एकलव्य के पास कोई था या नहीं था, बट कर्म से आदमी बड़ा होता है तो अच्छा धनुर्धर बनता है, और पूरे विश्व को चैलेंज करने जितना बड़ा हो जाता है। समझ में आ रही है बातें धन में? तो जितने भी पहले के लोग जिनका जन्म हुआ किया, तो सब लोग ऐसे कुंडली उंडली देखकर काम नहीं करते थे। समझ में आ रहा है? अपने अंदर का जो इंसान है उसको जागृत रखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा है तो वो 110% कुछ डिसाइड करके भेजा है। जैसे व्हेन वी सेंड अ डियर इन द फॉरेस्ट,
Deer eats the same thing, elephant eats the same thing, giraffe eats the same thing, zebra eats the same thing, and all the herbivorous animal will eat the same vegetables, same vegetation, almost same here and there. बट सब लोगों का चपलाई अलग अलग है. तो जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ हरिन बहुत फास्ट दौड़ता है, वैसे ही तेंदुआ या दिस व्हाट आई कैन से लेपर्ड आल्सो रन्स वेरी फास्ट, बट बोथ आर डिफरेंट एनिमल्स. So when you are born with your DNA, you are always being given and bestowed with the strength in your mind or strength with you, जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको और जिससे आप अपने आप से मतलब आप अपने आप सर्वाइव कर पाओ. अब लोचा क्या हो जाता है कि हम बुद्धिजीवी होने के बाद में एक वो पर्दा आ गया कि हमें ऐसा लगता है कि ये पहनूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो पहनूंगा तो ऐसा. तो पहले किसी जमाने में मैं भी बहुत सारी अंगूठियां वगैरह पहना करता था. देन आई स्टॉप्ड एवरीथिंग, आई डोंट वेयर एनीथिंग नाउ, zero things. And I can tell you one thing, that one thing I have realized after reading all those books and all, it is always about karmas. So if you are going in the right direction, if you are taking up the right step, the right things are gonna happen with you. And if you keep doing the wrong things, even if you are born in a very big place या palace, still भी आप राजा से रंक होने में समय नहीं लगेगा अगर आपका कर्तृत्व या आपका कर्म गलत है. तो छत्रपति शिवाजी महाराज कोई बहुत बड़े राजकुल में जन्म नहीं लिए थे, बट बावजूद उनके आज डंका बजता है. तो हम ये कहेंगे क्या, वो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी उस महायोद्धा की कि अगर हम कहेंगे कि नहीं उनके नसीब में था. ये मूर्खों की बातें हैं. जब आदमी ये देख ही नहीं पाता है, जब वो एक पर्दा लग जाता है, तो फिर क्या देख ही नहीं पाता है वो कि कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है. तुम पढ़ो पुरानी चीज़ों लोगों की बातों को और आपको समझ में आएगा कि हम आगे बढ़ तभी सकते हैं जब हम हमारा काम सही से करें और उस दिशा में करते रहे. फिर हार मिले, लॉस मिले, सक्सेस मिले, नहीं मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अपने काम करते रहना चाहिए. और ये मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, ये मैंने बुक्स पढ़ी है, तो मैं कोई ऐसा अनजाने में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं तुमको ला के मेरी बुक्स, मेरे रिटर्न नोट्स सब कुछ दिखा सकता हूँ. तो उसके बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ, हवा में बात करता ही नहीं मैं. शैल वी गो अहेड नाउ. ये तो हो गया था अपना. ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ रे, बिजनेस एंटिटी. अब कौन सा है, मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट के हिसाब से मुझे बताओ हर चीज को किस में करने का, अकाउंट्स में, मनी, मॉनेटरी टर्म्स. अच्छा, जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? तो एक बॉस का उसके सेक्रेटरी के साथ अफेयर है, विल इट अफेक्ट बिजनेस? 100% इट विल अफेक्ट बिजनेस. तुमको कभी प्यार हो जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी पढ़ाई अफेक्ट होगी क्या नहीं होगी? 100% होगी. इसलिए प्यार में नहीं पढ़ना. दो कथाएं बता रहा हूं, एक तो प्यार में नहीं पढ़ना, पढ़ाई अफेक्ट होगी. और दूसरी चीज क्या, अगर बॉस का अफेयर हुआ सेक्रेटरी के साथ में, 100% बिजनेस खराब हो सकता है यार. कल को बॉस के ऊपर लांछन लग गया, बॉस को फायर कर दिया, फिर धंधा खराब होएगा यार. बैठे बैठे धंधा खराब हो जाता है. से यस. अब इस केस में क्या, इसको रिपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, यूजर्स को पता चलना चाहिए. इल्ले, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जो चीज पैसे में नहीं गिनी जा सकती उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो उसमें कल मैंने धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल दिया, फिर स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया कि भाई साहब इन लोगों की मृत्यु से उनके बिजनेस पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा. देयर वाज एन इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, बट स्टिल वी डिड नॉट रिपोर्ट इट बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी. इसका और एक डीमेरिट भी है इसका. ये तो मेरिट हुआ, पर एक डीमेरिट क्या है कि भाई साहब कोई भी साल के रुपए होंगे, सभी को वैल्यू सेम है. बट देन बेटा जी वो प्रॉब्लम अकाउंट्स की नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम इन द मेजरिंग यार्ड स्टिक. जैसे 1 किलोग्राम, 1 लीटर, व्हेन इट वाज योर दादी, अज्जी, नानी, इट वाज सेम 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम स्टिल रिमेन्स द सेम. यस और नो? बट बेटा जी मनी का वैल्यू व्हाट वाज 10 रुपीज इन दोस डेज डजंट रिमेन 10 रुपीज टुडे. से यस. सो राजा बेटा जी एक डीमेरिट भी है. तो ये देखो, to run a business we need infrastructure. Manpower is the strength of the organization. Say yes. तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ऑफिस. क्या क्या दिख रहा है इसमें? चेयर, लैपटॉप, कैबिनेट, ऑफिस, घड़ी, टेबल. से yes. बुक्स कहां पे दिख रही है? हाँ, बुक्स, फाइल्स. से yes. उधर एक मोबाइल भी पड़ा हुआ है. कॉफी मग. बस करो रे, बस करो. अब इधर आकर लोग बैठ गए, दिख रहा है क्या? बताओ ये कितने रुपए के? ये इनके रुपए निकाल सकते हो क्या तुम? नहीं, इल्ले. तो समझ में आई बात ध्यान में. सो राजा बेटा जी जिस चीज का मेजरमेंट नहीं हो सकता उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सो राजा बेटा जी मैन पावर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. Why it cannot be recorded? Because it cannot be measured in terms of money. अच्छा, फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हुई तो किस में रिकॉर्ड करोगे? INR, मतलब रिपोर्टिंग करेंसी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग करेंसी. सो साहेब, ट्रांजेक्शन दैट आर केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Even foreign currency transaction are entered in reporting currency, that is INR, rupees. Yes. Can you please write it down?
हाँ बेटा, क्या करूं? जूम आउट, ये ले। ए डार्लिंग, इसको करता क्या कुछ? हाँ हाँ, नहीं होता है साइड में, पीपीटी है ना, साइड में कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं डिक्टेट करता हूँ। ट्रांजेक्शंस दैट आर केपेबल ऑफ, transactions that are capable of being measured in, transactions that are capable of being measured in terms of money, transactions that are capable of being measured in terms of money। अब तुमको दिख रहा है, तुम लिख लो। सर सैलरी तो मैन को उसके टाइम के लिए मिलता है, तो फिर कैसे मेजर नहीं हुआ? अरे आश्चर्य मेरे भाई, बराबर है, सैलरी मेजर हो जाती है, उसके एफर्ट मेजर हो जाते हैं। इंसान मेजर हो रहा है क्या? अब ये कितने रुपए का तुम मेजर कर सकते हैं? अब जैसे तुम मेरे इधर क्लास की फीस दे गया तो मुझे खरीद लिया क्या? कुछ भी एड़े चाले जैसी बातें मत करो, समझ में आ रहा है क्या? मेरे को क्लासेस की फीस दी है तुमने, तो मैं आके आपको पढ़ा के जाऊंगा, तो मेरी सर्विसेज, मेरी टीचिंग की फीस आपने दी है। से यस, बट यू नॉट मेजर मी, यू आर मेजरिंग माई एफर्ट्स। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हो गया? गुड बेटा, बाकी कभी हो जाने दे, फिर अपन जाएंगे आगे। और तुम्हें पता है हो गया नहीं बोलते, मैं इतनी बार बोल चुका हूं, फिर कभी निकल जाएगा गलती से मुंह से। आर यू ऑल डन? रसगुल्ले बच्चों, अब आगे लिखते हैं अगला कौन, नहीं इसके अंदर और एक ट्रांजेक्शन है, इसका डीमेरिट लिखना है ना। सभी लिख लिए? वो पुट्टा लिख रहा है, बोल भी नहीं रहा साला। लिख जल्दी से ना, लाइक जल्दी से। हंस रहा है। अरे तू ही ना, क्रीम कलर का शर्ट मरून के पीछे, हाँ टोपी के आगे, हाँ तू मत लिख, बाढ़ में जा। लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब तुम्हारा डीमेरिट क्या है? चलो चलो जल्दी से बताओ, तुम्हारा डीमेरिट क्या है? शॉर्ट टेम्पर्ड। और क्या आती है? नींद आती है। हाँ ये तो बहुत बड़ा डीमेरिट है। और प्रोक्रेस्टिनेशन। और कुछ? ओवर थिंकिंग। इस एज में है क्या तुम्हारे पास सोचने के लिए? क्या क्या खोदोगे तुम? कौन से बंगले गाड़ी है तुम्हारे पास? कुछ भी। सो अपने लिमिटेशंस पर काम करो। जब आपको लिमिटेशंस पता है और अगर उस पर आप काम नहीं करते हो तो फिर क्या मतलब ऐसे? तो उस पर काम करने का, लिमिटेशंस पर। से यस, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात बीच में चेप देता हूं मैं। सो लिमिटेशन के बारे में बात कर लेंगे क्या? ये मैंने बताया था आपको कि स्टीव जॉब्स जब थे तब एप्पल के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे थे, फिर क्या हुआ कि उनका देहांत हुआ तो उसके बाद में नीचे चला गया। तो एक डीमेरिट क्या हुआ कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, जिसके बारे में आइडिया यूजर्स को मिलनी चाहिए, बट क्योंकि वो मेजर नहीं हो सकती वो हम लिख नहीं पाते। से यस और नो? सो पहला डीमेरिट क्या लिखोगे? तो लिखो लिमिटेशन, हेडिंग लिखो, लिमिटेशन लिखो, लिमिटेशन हेडिंग, लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट। लिमिटेशन की स्पेलिंग आएगी क्या? लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट। वाह, पहला लिखो। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स, non-monetary events even if they affect the results of business materially are excluded। materially मतलब big time affect करते, so वो affect करते बट बावजूद उसके हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। non-monetary events even if they affect the results of the business materially are excluded। वंशिका आप कभी भी एडमिशन ले सकती हो गुड़िया, बट जल्दी लोगे तो आपको बुक्स डिस्पैच हो जाती है और बुक्स की जरूरत पड़ती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। Non-monetary events even if they affect the results of the business materially are excluded। Say yes। Have you all done so far? अच्छा, और एक डिमेरिट बताया था मैंने, मनी अपना परचेसिंग पावर सेम रखता है या फ्लक्चुएट होता है? फ्लक्चुएट होता है, यस और नो? तो ये देखो क्या लिखा है मैंने, फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू और परचेसिंग पावर ऑफ मनी। डिमेरिट नंबर 2, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ, fluctuation in the value or purchasing power of
और परचेसिंग पावर ऑफ मनी। अब मटेरियलिटी एक कॉन्सेप्ट पूछा किसी ने, तो मटेरियलिटी क्या होता है आपको ऑडिट में हर्षद बाबू पढ़ाएंगे, बट आपको मैं ओरली बता देता हूं। जिस जानकारी के पता चलने से अगर वो डिसीजन चेंज हो जाए तो उस आइटम को क्या बोलते हैं? मटेरियल आइटम। ऐसी कोई जानकारी जिसके पता चलने से डिसीजन चेंज हो जाए तो बेटा जी उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल आइटम। मतलब इट इज एक्चुअली ए बिग सिग्निफिकेंट इवेंट और एन आइटम। सिग्निफिकेंट मतलब बड़ा कोई ऐसा मुद्दा है जो पता ना चले तो प्रॉब्लम हो जाए। सो अब क्या होता है ना कि यहां पर बोला है फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू और परचेसिंग पावर ऑफ मनी है तो ठीक है, और दूसरा क्या है कि ऐसी कोई चीज जो बिजनेस को अफेक्ट तो कर रही है। अब ये पता चलना चाहिए यूजर को, P&L में पता चलना चाहिए, बैलेंस शीट में पता चलना चाहिए, बट वो मेजर नहीं हो सकती, इसलिए वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलोगे कल को टाटा मोटर्स के यहां पर सीईओ कोई और आ जाए तो ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट कोई सीईओ दूसरा आ गया तो उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी टाटा मोटर्स की कंपनी की। यस और नो? सो बेटा जी मटेरियली चेंज हो जाएगी। मतलब जो आपकी असेट है ना, जो नेटवर्थ है, जो आपका वेल्थ है फ्रॉम टाटा मोटर्स, इट विल गो डाउन और इट विल गो अप डिपेंडिंग अपॉन विच पर्सन इज रिक्रूटेड। से यस? आप सभी लोगों को समझ में आया मैं क्या बोला? गुड वन। सो मैं आपको बताता हूं, बिग बॉस में सलमान खान नहीं है, पूछ रहा हूं। अच्छा चलो छोड़ो, कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा नहीं है बोल रहा हूं, तो मुझे बताओ शो चलेगा? तो ऐसा नहीं कि दूसरा कोई आ नहीं सकता, दूसरा आया तो वो डिस्क्लोज होना चाहिए ना कि भाई साहब ये है, बट वो डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा उसको। तो ये डीमेरिट है, क्योंकि अगर आपने मान लो कपिल शर्मा शो में पैसे लगाए और कल को तुमको पता चला कि ऐसी बैंड बज रही, तो अब जैसे CSK में धोनी नहीं है, तुम्हें समझ में आई फील? धोनी नहीं है तो तुम क्या 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 कर रहे, तो ये पता चलना चाहिए ना, बट हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। से यस? गुड। अभी मनी मेजरमेंट के बाद में कौन सा है? गोइंग कंसर्न। से यस? अच्छा, कौन कौन बच्चा इधर कॉमर्स बैकग्राउंड से आता है? आहा आहा। कौन कौन बच्चा इसमें से कॉलेज भी गया हुआ है? आहा आहा, गुड। सो किसी एक बच्चे को पूछ लेते हैं इधर से। हाँ बाबू, ब्लैक कलर का जिसका शर्ट पहन के आया। यस ठाकुर साहब, इधर आओ, ये माइक दे रहे हैं, ये जल्दी आ भाई, जल्दी जल्दी, टेम नहीं है। आ जा, इधर खड़ा हो जा। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णा। क्या बात है कृष्णा, कहां से आए हो आप? पिंपरी से। कृष्णा भाई पिंपरी से आए। कृष्णा भाई कौन सी कॉलेज है आपकी? बहुत ऊपर है, जय हिंद जूनियर कॉलेज। अच्छा, क्या क्या दिखता है जाती कॉलेज में? तुम कॉलेज में गए, चलो बताओ क्या क्या दिख रहा है? वो कैंपस दिखता है। कैंपस में क्या क्या बताओ? कैंपस में अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन था। हाँ, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। क्या दिख रहा है? कुछ तो दिख रहा होगा। अभी ऑडिटोरियम बनने वाला है। ऑडिटोरियम बनने वाला है? बन रहा है क्या? लॉन भी बनने वाला? अरे वाह। फिर लॉबी बन रही है। अच्छा, फिर क्लासेस। वो रोड है क्या वहाँ पे जाने के लिए? तुम गाड़ी लेके जाते हो, टू व्हीलर पर जाते हो, साइकिल पर जाते हो, पैदल जाते हो? साइकिल पर जाते हो। तो किस पर से जाते हो आप? किस पर से? मतलब आप पाइडल मारते हो, टायर किस पर घूमता है? रोड पे। वाह। और वो रोड किसकी है? गवर्नमेंट। कॉलेज में रोड गवर्नमेंट की होती है? तुम्हारे कॉलेज में रोड नहीं है? नहीं, तुम्हारे कॉलेज में रोड है क्या? अरे वाह, तुम्हारे कॉलेज में रोड है? मतलब रास्ता है। मतलब रास्ता है, मतलब क्या है? तो रास्ता कैसे बना है? हाँ, कंक्रीट से बना है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बराबर बोल रहा है, ये कंक्रीट से रास्ता बना है। वेरी गुड। कैन आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन? यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड है। मुझे एक बात बताओ, रोड बना है उसकी एंट्री बताओ। अबे येड़े, वो एंट्री मतलब वो गेट वाली एंट्री नहीं, जर्नल एंट्री बता। येड़े भाई साहब, पब्लिक एक से एक कमाल है यार। बोल बोल, जल्दी से बोल। मुझे बताओ, साक्षी ले सकते हो? वो रोड जो बने उसकी एंट्री बोलो। रोड वो तो असेट रहेगा ना? हाँ, तो एंट्री बता दे यार, मुझे मत पूछ। हाँ तो बता दे तो एंट्री जर्नल एंट्री बता दे। तुम हेल्प कर दोगे क्या इसकी? डरा हुआ है कृष्णा, बोलो जल्दी से। आहा आहा, रोड टू कैश। तुम्हें आइडिया है कुछ कितने रुपए की रोड बनी थी वो? नहीं बनी थी, मैं बता दो, 25 लाख की बनी थी। 25 लाख रोड वॉज देयर। शेयश। अब मैं बोल रहा हूं, ये रोड हम बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाते हैं,
साइंस बैकग्राउंड वाले चिड़चिड़ मत करो, मैं बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात। ये इधर रोड दिख रही है 25 लाख, से यस। अभी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले थोड़े दिन पहले हम डिप्रिसिएशन कर रहे थे, थोड़े दिन पहले। डिप्रिसिएशन किधर जाता है? P&L नाम का कोई एक प्राणी होता है, उधर जाता है। सर हमें नहीं समझा, भाड़ में जाए। मैंने इतना बोला, रोड बनी है, पैसा लगा है। रोड की लाइफ बता, रोड की लाइफ 10-15 साल। हाँ 10-15 साल, 10 साल पकड़ लू, बेस्ट है। अब बेटा मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैं कल कॉलेज को बंद कर रहा हूं परमानेंटली। हाँ पहले आप ये कर लो, शोक मना लो। मैं कल कॉलेज बंद कर रहा हूं, बंद। मैं आपसे पूछता हूं, तुम सिर्फ रोड को बेच सकते हो क्या? कोई है जो इधर कमीना बोलता है कि नहीं सर रोड निकाल निकाल के बेचूंगा, ये ले जाओ रोड। कैन यू सेल रोड? इधर भी कुछ चीजें देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स दिख रहा है, वो देखो कैमरा में से एक वायर निकला है, वहां से दिख रहा है। हाँ, क्या उस वायर को बेच सकते हैं क्या अपन ले जाके वापस? बट ये सारी असेट्स है यहां पर। पंखा दिख रहा है, पंखा देख वो ऊपर, देख ले रे, उसका इंस्टॉलेशन हुआ था नहीं, वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस उसी में ऐड किए थे, बोला हाँ। अब इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो वो वापस इंस्टॉलेशन का जो उसने पैसा लिया तो वापस पे करके जाएगा। कैसी बातें करते तुम, ऐसा नहीं होता कुछ, समझे कि नहीं? सो मैं आपसे बोला तो तुम झूठ बोले मेरे को। ये रोड को तुम 25 लाख इधर बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा रहे, ये छोरी ने इन्वेस्ट कर दिया उस बिजनेस में, बोले 25 लाख की एसेट है, और कल को रोड को बेचने जा रहा तो 0 रुपीज मिल रहे मेरे को। अयो तुमको समझ आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा अम्मा? देखो 10 साल के लिए रोड चलने वाली, उन्होंने क्या बोलती, नहीं उन्होंने ये क्या बोलता है कि वो क्या है, एसेट है। ये छोरी ने वो बैलेंस शीट देखी, खुश हो गई, बल्ले बल्ले, अरे एसेट से एसेट से एसेट से एसेट से, चलो इस धंधे में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट करी इस धंधे में, फिर कॉलेज बंद। तो तुम क्या सोचे, क्या प्रॉब्लम है, अपन एसेट को बेच देंगे। अभी एसेट को बेच दे, रोड को कैसा बेचते तुम? तो पता है माल्या क्या करके गया था? तुम्हें आइडिया माल्या क्या करके गया था? कौन माल्या? हाँ विजय माल्या क्या करके गया था पता है? SBI से लोन लिया। तुम्हें पता है वो लोन कैसा था? सिक्योर्ड लोन। और वो सिक्योर्ड लोन का मतलब पता है तुम्हें? कि उन्होंने कुछ एसेट को गिरवी रखा था। तुम्हें एसेट का नाम पता है कौन सी एसेट थी? एसेट कौन सी गिरवी रखी थी? कौन सी एसेट गिरवी रखी थी? कौन है? किंगफिशर की जो चिड़िया है ना, वो चिड़िया गिरवी रखी थी SBI के पास। बोला था कि ये लोगो, ये मेरा ब्रांड आपके पास गिरवी रख रहा हूं, अब करवा लो उसके पैसे। SBI नहीं बेच पा रहा है, SBI की बड़ा जलील हुआ पूरे वर्ल्ड में। वो चिड़िया का फोटो रखकर उन्होंने 4,500 करोड़ दे दिए। हजार 4.5 बोलने का फिर 1,000 करोड़ ले जाओ। समझ में आया? सो राजा बेटा जी मैं आपसे प्रश्न इतना ही पूछ रहा हूं। ओ सर ये असेट को असेट कैसा बोल रहे हैं अपन, ये तो उसका वैल्यू 0 है। तो मैं आपको बताता हूं, कुछ असेट का वैल्यू इज बाय यूज, कुछ असेट का वैल्यू इज बाय यूज। आप ये देख रहे हो इधर जितनी भी वायरिंग्स दिख रही है, घूम रही है, ये वायरिंग का यूज है। इसको सेल करने के लिए नहीं बाय किया, हम स्टॉक सेल करने के लिए बाय करते हैं, तो हम उसको यूज करने के लिए बाय करते हैं फिक्स एसेट को। तो जैसे ये आईपैड मैं बेचने के लिए दिखाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं इधर से निकलने के बाद में लक्ष्मी रोड में झोला लटका के आईपैड ले लो कर दूंगा? कुछ भी बड़बड़ करते। आईपैड मैंने क्यों लिया है? यूज करने के लिए। से यस और नो? सो बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही राजा बेटा जी कि जिस असेट को हम यूज करते हैं उसके लिए धंधे का चलना जरूरी है, नहीं तो हम इस असेट को कभी भी हमारे बुक्स में नहीं दिखा सकते। से यस? ये एसी देखो इधर से, देख वो एसी का एक आउटलेट निकल कर कहां गया है? बाहर गया कि नहीं गया एक आउटलेट? अब कल को मैं इस एसी को बेचने गया तो कोई मुझे आउटलेट के पैसे देंगे? जो काला कलर का पाइप बाहर निकला है वो तो देगा? कोई है इधर देने वाला? बस मुझे उसी को मिलना है, नहीं दोगे ना? सो राजा बेटा जी मैं भी आपको इतनी सी चीज बता रहा हूं कि यहां पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हो उनमें से कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको अगर हम आज बेचने के लिए जाए तो हमें उसका 0 वैल्यू मिलेगा, बट फिर भी वो मेरे बैलेंस शीट में असेट के तौर पर दिख रही है। बैलेंस शीट में असेट के तौर पर दिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम उसको यूज करने वाले, ना कि बेचने के लिए हमने खरीदा था। और जब आप उसको यूज करने वाले हो तो धंधा तो चलता रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इसलिए गोइंग कंसेप्ट सेज बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। हम उस धंधे को बंद करने का विचार नहीं कर रहे। से यस और नो?
ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। कौन सा अकाउंटिंग एजम्पशन? फंडामेंटल। मतलब अगर आप कभी भी बैलेंस शीट देखोगे तो आपको ये मानकर ही चलना है कि गोइंग कंसर्न तो है, और अगर नहीं है तो वो लिख कर देंगे। से यस। सो गोइंग कंसर्न क्या? बैठो सर कृष्णा भाई, थैंक यू सो मच। सो व्हाट इज गोइंग कंसर्न? ये सुपरमार्केट दिख रहा है क्या? ये रोड दिखी क्या? कितना कंस्ट्रक्शन है उसका? 20 लाख का। हाउ कैन यू सेल दिस रोड? कुछ रहते हैं चमन, सेल कर सकते हो क्या तुम रोड को? नहीं। सो राजा बेटा जी रोड तो सेल नहीं हो सकती। सो हेंस द मार्केट वैल्यू इज नील, बट मार्केट वैल्यू इज नील, सेल प्राइस इज नील, बट वैल्यू इन यूज इज देयर। वैल्यू इन यूज बोल के बताओ एक बार। वैल्यू इन यूज इज देयर। यूज कर सकते हैं, बट यूज कब कर सकते हैं? बिजनेस चलता जाएगा। से यस, वेरी गुड। गोइंग कंसर्न, इट इज अज्यूम दैट the enterprise has neither the intention nor the need to liquidate. liquidate का मतलब बंद, liquidation बोलते हैं, liquidate और curtail materially. curtail मतलब उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत पैमाने पर कम करने की भी हमारी इच्छा नहीं है। is neither the intention, कोई इंटेंशन नहीं है। if such an intention or need exists, the financial statement may have to be prepared on a different basis, and if so the basis used is disclosed. मतलब अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम क्या करेंगे राजा बेटा जी? हम अलग तरीके से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। तो किसी भी व्यवसाय में गोइंग कंसर्न का होना मस्ट है। आगे क्या लिखा है? द वैल्यूएशन ऑफ असेट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस अजम्पशन। मतलब गोइंग कंसर्न है तो फिक्स्ड असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर जाएगी। ये बेंचेस जो है ये इसकी कॉस्ट पर जाएगी, फिक्स्ड एसेट उसकी कॉस्ट पर जाएगी। बट अगर गोइंग कंसर्न ही नहीं है तो फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पर नहीं जा सकती, रियलाइजेबल वैल्यू पर जाएगी। वेरी गुड। सो द गोइंग कंसर्न इज फॉलोड यूज एचसी। एचसी इज हाई कोर्ट। पागल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पागल क्या खा के आती है पता नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। से यस, घूर कर मत देख, मैं से हूं, मेरे को मालूम है। इफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड यूज एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। साले ऐसे देखते ना चिंटूर कि साला इसको आता है कि नहीं आता है बोलकर। assets are shown at book values on cost less depreciation basis, hence their present realization value is ignored. तो तुम्हें पता है तुम आज तक जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे थे, सुंदर टीचर ने बताया कभी कि किसके वजह से कर पा रहे थे? पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए गोइंग कंसर्न। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा होना चाहिए? गोइंग कंसर्न। थोड़ा मत देखो, लिख कर लो। मेरे को नहीं समझा, गोइंग कंसर्न मतलब क्या है? धंधा चलते रहेगा कि बंद हो जाएगा? सो इज देयर एन इंटेंशन टू क्लोज और मटेरियली curtail the operation or to continue the business? So if you are gonna continue the business, then the assets are shown at what? Historical cost. You don't consider their market value. You show it at historical cost only. Say yes. ताई कळतंय तुम्हाला? ताई 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 बघायला तयार नाही. ताई इज इग्नोरिंग. ठीक है, ताई लिहून घ्या. क्या? अरे इधर सरका अभी. लिखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. इट इज अज्यूम दैट, इट इज अज्यूम दैट, इट इज अज्यूम दैट. आगे पढ़ लो. ये इधर में लिख के रख दे. तो इफ, ये यहां पर इसके पहले इफ है, फिर ये बेसिस दिख रहा है, बेसिस, फिर ये द तो दिख रहा है, फिर इफेक्ट ऑन अकाउंट्स नहीं दिख रहा उधर, तो इधर आके देख ले तू भी. तुम नए हो ना बेटा, आज पहले कुछ सुनने तक साधु संत लगते हैं, फिर असली रूप बाहर आता है. ये जैसे इनका है. और मुझे ये पता है कि तू बहुत नाटी है. तेरे घर में भी यही बोलते हैं ना तुझे? से यस. तू नहीं, चश्मा तू नहीं, वो पीछे वाला. से यस, तुझे यही बोलते हैं. हाँ ना, हाँ बोलना पड़ेगा तेरे को. हाँ, कहाँ से है तू? बारामती. बहुत कमीना है तू. वो जो एक्सपीरियंस आदमी रहता है ना उसको समझ में आ जाता है. तो पहले दिन तू शांति से बैठे रहे, उसके बाद में मेरे को हेडेक रहेगा तेरा. क्या नाम है तेरा? बारामती. आर्यन. बेस्ट है. क्या नहीं दिख रहा है? ओ इकडचं पण गेलाय का? भाई करवा दे यार, थोड़ा सा मेरे को दे दे रिमोट, में कर दूंगा. स्केल ऑफ एट्स. हाँ, स्क्रीन का ही करने का है.
टैंग 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 टैंग। अरे सर मतलब बाप है आदमी एकदम, कभी घमंड नहीं किया, कितना बाप आदमी है। उधर भी करते, इधर है, कौन सा बटन दबाने का मैं बताता हूँ। अरे तेरे को बराबर लगता है, उनको नहीं लगता है। ये वाला किसी को बताना मत, टॉप सीक्रेट का। फिर हेमंत को अपन जलील करेंगे वापस एक बार, फिर बताएंगे उसको। एक विचारू का ताई, तुम नाराज नाही होत असेल तर मला सांगा, त्या प्लॅस्टिकच्या बॉटलमध्ये आणि या बॉटलमध्ये काय फरक पडतो? पिण्यात काही फरक पडतो पाण्यात? अच्छा, गरम राहता है, थंड पाहिजे पाणी। अच्छा सर लिखना क्या है? नहीं बेटा देखना था, तुम देखो, लिखना नहीं है, देखना है तुम्हें। ये सिर्फ स्क्रीन दिखा रहे संतोष, मेरे को गायब करो, उनको दिख नहीं रहा बच्चों को। सर हमें भी याद कर लो, तुम्हें भी याद करो। सर दिख ही नहीं रहा, कैसे नहीं दिख रहा है संतोष? नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन छोटी कौन कर देता? आगे बढ़े। वाह 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 वाह, इंद्रदेव कमाल कर रहे हो आप। अभी थोड़ी देर में मुझे लगा नाचना शुरू करोगे। चले भी आगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? गोइंग कंसर्न। अभी अगला कौन सा है? पीरियडिसिटी। बहुत भारी है पीरियडिसिटी बोले तो। टाइम पीरियड तुमको नहीं पता, मैं बताता। मुझे एक बात बताओ, किसका बर्थडे 1 तारीख को है? मंथ एंड को, कोई भी मंथ एंड को। कौन से मंथ एंड को है? 31 दिसंबर को है तेरा बर्थडे? 31 दिसंबर को। और कोई दोस्त नहीं आते फिर तेरे बर्थडे को? हाँ क्या बोल रहा है? हाँ इधर कौन है? कब है? 28 फरवरी को, बेस्ट है। और कोई? सो मैं भी आपको एक बात बताता हूं। इस भाई साहब को मुझे बताओ बर्थडे कब सेलिब्रेट करना चाहिए?
जब ये आदमी खत्म हो जाएगा तब, या हर एक साल के 28 फरवरी को? तुम्हें समझ में आ रहा है? गोइंग कंसर्न बोल रहा है कि बिजनेस चलते ही जाएगा, बट चलते जाएगा तो रिजल्ट कब निकालू? से यस। तो रिजल्ट निकालने के लिए हमें उस इनडेफिनाइट या इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द बिजनेस को फाइनाइट पीरियड में तोड़ना पड़ेगा ना। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न सेज बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू, बट कंटिन्यू तो रिजल्ट कब निकालू, प्रॉफिट कब निकालू, लॉस कब निकालू? व्हेन शुड आई कैलकुलेट दैट? आई शुड कैलकुलेट एट द एंड और एट द फाइनाइट पीरियड। से यस। सो लेट मी एक्सप्लेन यू पीरियोडिसिटी। ये देखो छोटू, तुम्हारी बात चल रही है, टिल्लू देखना चाहते हो कैसा है? तुम ऐसे थे? चलो झूठे, कितना स्वीट है वो। तो छोटू जस्ट बॉर्न, अभी जन्म हुआ है, और ये छोटू अभी मरने वाला है। व्हाट इज कॉमन इज स्माइल। व्हाट इज कॉमन इज स्माइल। तो 100 साल के बाद छोटू जाने वाला है, तो मैं आपसे पूछता हूं बर्थडे कब सेलिब्रेट करूं? 100 साल बाद या एवरी ईयर? तो जैसे लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इयर्स, से यस। Similarly, what? The life of the business is divided into finite period, and finite period is called as periods, accounting period. Say yes. अब मैं आपसे एक बहुत भारी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मच्छर की लाइफ कितनी होती है? जब तक हम उसको मार नहीं देते। वेरी गुड, क्या है, वेस्ट है बेटा, वेस्ट है। मतलब अब कोशिश कर लो एक बार लिम्का बुक में लिखाने का, नाम लिखाने का कि लॉजिक्स, गर्ल्स लॉजिक। जब तक हम मारे, अरे बाप मैं कहां जाऊं यार प्रभु। और छिपकली की लाइफ कितनी रहती है? यू अंडरस्टैंड? छिपकली, अरे तेरी फ्रेंड होती है ना, वो ऊपर चलती है, तू इधर बैठी रहती है। सो मैं आपको बता रहा हूं, जो मच्छर होता है उसकी लाइफ 1 साल नहीं होती। है नहीं? शिट, हाउ डिड आई फॉरगेट दैट। तो मच्छर को अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो कब करेगा? तो सेलिब्रेट करेगा ना 2 दिन के बाद बर्थडे, 1 दिन के बाद बर्थडे। यस और आज जिंदा हूं, चलो सेलिब्रेट करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने बोला द indefinite life of the business is divided into finite period, but I don't want to tell you that the finite period is always 1 year. If you go in the stock market, it can be also 3 months. किसी के पापा मम्मी बैंक में? वाओ। तो मुझे एक बात बताओ, कभी कभी पापा कैशियर है? ये क्या है? मम्मा कैशियर है? क्या है मम्मा, क्या करती है? क्लर्क है। ओके, और एनीवन एल्स? किसी के मम्मी पापा कैशियर किसी पत्र संस्था में? चलो कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मा लेट आती है बिकॉज देयर इज अ वर्क ईयर एंड, और बाकी टाइम नहीं? बेस्ट है, ये सही बात बोली। मैं नहीं बोल रहा इसको, मैं जानता हूं तुझे, नहीं फिर भी ये बराबर बोल रही है कि कभी कभी सर एंड ऑफ द डे को जब टैली करते हैं, तब जब टैली नहीं होता है तब वो एरर निकालने में टाइम लग जाता है। पहले तो मैन्युअल वर्क होता था ना भाई साहब, मैनेजर की तो बैंड लग जाती थी कि वो टैली नहीं होता था, राइट? तुम्हें पता है बैंक की बैलेंस शीट डे टू डे बेसिस पर बनती है, एवरी डे। मुझे पता है तुमको मुझ पर तो भरोसा है नहीं, ठीक है? एक काम करो, आज किस बच्चे ने पैसे निकाले बैंक से? ये कमीना नहीं है, इधर कोई पैसे निकाला? अच्छा, किस बच्चे ने आज पैसे डाले बैंक में? हाथ ऊपर कर, दोनों एज इट इज हाथ ऊपर कर ले। हाँ, इसका मोबाइल लेके आओ भाई। क्या कर रहा है? हाँ, पूछ लेता भाई मुझे, मैं इसके लिए बैठा रहता हूं इधर। हाँ, इतनी देर से टाइम देख रहा था, उसको पूछ मैं कितनी देर से तुझे देख रहा हूं। इसको घड़ी देखना सीखा और मोबाइल ले गया इसका, और घर में ये मुझे क्या लेन देना उससे? उसको पूछ ले तेरे पीछे वाले को, मैं कब से देख रहा हूं तुझे। तू नीचे देख रहा है जैसे कोई खजाना है। भाई क्लास के जो रूल्स थे वो रूल्स थे, मैंने डे 1 को बता दिया था कि मोबाइल यूज नहीं कर रहा। हाँ, दो वापस देंगे तुमको मोबाइल, पागल हम थोड़ी ना ले जाएंगे तुम्हारा, बहुत मोबाइल है हमारे पास। ऐसे लोगों से चुरा चुरा कर लिए, पहले ऐसे बोलते हैं फिर रख लेते हैं उनका मोबाइल। चलो बात क्या चल रही थी, मैं आपको ये बता रहा हूं।
सो मेरी बात क्या चल रही थी, मैं भूल गया. हाँ, तो तुम्हें पता है बैंक की बैलेंस शीट इज मेड ऑन डे टू डे बेसिस. से यस. सो राजा बेटा जी, मैं अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में मैं सिर्फ इतना बताता हूं, द इनडेफिनाइट लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू फाइनाइट पीरियड. बट व्हाट इज दैट फाइनाइट पीरियड? अ मंथ, अ ईयर, 6 मंथ, क्वार्टर. क्वार्टर मतलब पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और अ डे, और अ डे. सो राजा बेटा जी, इट इज अ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. तो मैंने आपको बता रहा था कि आपकी बैंक हर रोज रिकॉर्ड मेंटेन करते, मैं प्रूव कर रहा था. तो मैंने पूछा किसने आज बैंक में पैसे डाले, विड्रॉ किए, कुछ बैंक से पैसा खर्चा किया, किसने किया? तुझे मुझे एक बात बता, तुझे तेरा बैंक का बैलेंस मालूम है कि नहीं? देखना पड़ेगा. मतलब अभी अगर देखना चाहेगा तो दिखेगा कि नहीं? और वो कौन मेंटेन कर रहा है? तू मेंटेन कर रहा है कि बैंक कर रही है? हाँ, मतलब बैंक का किसी भी समय पर बैलेंस रेडी रहता है कि नहीं? वैसे ही बैंक की किसी भी समय पर बैलेंस शीट रेडी रहती है. बैंक हैज टू बी वर्किंग ऑल थ्रू आउट द ईयर, इसलिए उनकी बैलेंस शीट एवरी डे टू डे बेसिस बनती है. मैनेजर जा नहीं सकता घर पर जब तक कि वो बैलेंस शीट और कैश वगैरह को टैली नहीं करके चले जाते. से यस. सो ये देख लो, चला रे. सेलिब्रेट बर्थडे एवरी ईयर. तो लिख दो. मैं पहले पढ़ लेता हूं. एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एन इनडेफिनाइट लाइफ ऑफ एन एंटिटी इज अज्यूम्ड. इनडेफिनाइट मतलब चलता ही जाएगा. अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी. एंटिटी खत्म हो जाएगी तब नहीं. Hence, indefinite life of the business is split into shorter intervals of time, which is called as accounting period, for measuring performance and looking at the financial position. मतलब आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, ये आपके परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डिवाइड करना पड़ेगा पीरियड बाय पीरियड. बोलो हाँ. थोड़ा मत देखो, जल्दी से लिखो. श्री राम जानकी बैठे हैं. रूल, क्लास में मस्ती करो बट पकड़े मत जाओ. स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ. अभिजीत, अभिजीत, लार्ज की स्पेलिंग मिस्टेक है. उसकी लार्ज की स्पेलिंग सुने क्या? LAEGE. LAEGE. मतलब मुझसे भी कोई बुरा है एक स्पेलिंग में, वो ये है. हम मुझसे काफी ज्यादा बुरा है यार. सिर्फ फिगर बी भी बनाना है. हाँ बेटा, कोशिश करो. मतलब एक से एक बकवास क्वेश्चन ऑनलाइन वालों से आते हैं. हाँ, ड्राइंग बनानी बेटा, एग्जाम में भी यही बना के आने की है. जब पीरियोडिसिटी पूछेंगे ना, तब यही ड्राइंग बनाने की है. वो हाँ, दांत दांत बराबर बनाना. हाँ, कलर पेंसिल लेके जाना बेटा एग्जाम में. ये तुम्हें भी क्या लगता है, ये बनाना है क्या फिगर? थैंक गॉड. मतलब तू इतनी देर से फिगर बना रही थी, तुझे अभी क्वेश्चन आया ये? अगर आप हाँ बोलो तो आगे बढ़ते हैं. इनविटेशन क्या है? क्या है वो तुम्हारे? वो नीचे नीचे. ठीक है. ये पीरियोडिसिटी हो गया क्या? हो गया ना. अभी कितनी लिखते? लास्ट लाइन लिख दो, खत्म कर दो. If you're all done, shall we go ahead? All right. So let me scroll it up. चलो, मैं अभी और डराता हूँ. मैं अब स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ. ठीक है. साबिया किधर है गई? साबिया नहीं, सादिया ना. वो कहाँ रह गई? थैंक्स हाँ फॉर दिस इंफॉर्मेशन. आई वॉज नॉट नोइंग इट. क्या हो बेटा? ट्रैफिक है. तो तुम कैसे उड़ गई? हाँ, तो उसके बाद वाली बस से.
तो उसकी पहले वाली बस तक ट्रैफिक थी, बाद वाली बस में ट्रैफिक बंद हो गई। यार गर्ल्स के लॉजिक एक से एक रहते हैं। हाँ ये बात हो सकती है, पेरेंट्स तुम्हारे जबरदस्ती भेज दिए, उसको बोले मत जा बेटा ट्रैफिक बहुत है, फिर पेरेंट्स को बाहर चले जाते हैं बच्चों को घर में रख के। आगे बढ़ जाए क्या? बेटा जी अभी पीरियोडिसिटी का फायदा क्या है, इससे कंपैरिजन बहुत इजी हो गया। जैसे तुम्हारा रिजल्ट एलकेजी में क्या था, यूकेजी में क्या था, फर्स्ट ईयर में क्या था, सेकेंड ईयर में क्या था, मतलब आने में एज इन सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या था। सो आपको कंपेरेबिलिटी कब पॉसिबल है, व्हेन योर परफॉर्मेंस कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। सो इसलिए पीरियोडिसिटी। भारत में इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कान खोलो, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर या जो ईयर फॉलो होता है वो अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये कौन बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट। अकाउंट्स ऐसा कुछ नहीं बोलता। अकाउंट्स में ईयर एंड दिसंबर भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है, तुम्हें जो चाहिए वो अकाउंटिंग ईयर हो सकता है अकाउंट्स में। बट फिर तुम अकाउंट्स का अकाउंटिंग ईयर अलग रखोगे और टैक्स का अलग रखोगे, तो ऐसा सीए क्या बोलता है, ऐसा मत करो, क्योंकि हमको फिर दो बार अलग अलग अकाउंटिंग देखनी पड़ती है। बेस्ट काम करते हैं कि लेट्स क्रिएट ओनली वन फाइनेंशियल ईयर, और वो फाइनेंशियल ईयर जो भारत में हम फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है अकाउंट्स में रूल्स कि हमारा ईयर एंड 31 मार्च ही होगा। इट कैन बी कैलेंडर ईयर ऑल्सो, so it can be 31st December also, it can be 30th September also, it can be 31st October also. say yes. तो पूरी क्लास को समझ में आया? अकाउंट्स में कोई भेद नहीं है, अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। किस में प्रॉब्लम है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट में बताओ मुझे कौन सा होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल। बेस्ट है। सो अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के और फायदे क्या है? कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर असर्टेनिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब पीरियोडिसिटी से और क्या फायदा होता है कि हमें प्रॉफिट पता चलने लग जाता है। एंड मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यू विद एक्सपेंस फॉर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। इसके बारे में हमें कुछ लिखना नहीं है, ये चीज मैंने बताई कि पीरियोडिसिटी से क्या फायदा हुआ। जैसे गोइंग कंसर्न का फायदा क्या था? इफेक्ट ऑन द अकाउंट्स मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर असेट दिखाते हैं। पीरियोडिसिटी से क्या हुआ कि हमारा कंपेरेबिलिटी फायदा हो गया, हम प्रॉफिट हर साल निकाल सकते हैं, हम मैचिंग ऑफ इनकम और एक्सपेंस हो सकते हैं। सर मैचिंग क्या है, नहीं समझ में आ रहा है? जस्ट गिव मी सम टाइम, कैन आई एक्सप्लेन यू? आर यू ऑल रेडी? ओके। तुम्हें पता है बहुत ज्यादा तकलीफ का समय चल रहा है अभी। से यस। तुम्हें नहीं पता है, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि 4:30 बजे मैं यहाँ से फ्री होता हूँ, 4:30-5 बजे, और नींबू बहुत महंगे हो गए अभी, लेमन, यू अंडरस्टैंड? फायदा भी अच्छा है उसमें। मैं हर रोज यहाँ से जाता हूँ, मेरे को अराउंड 25-50 नींबू दिए जाते हैं, फिर मैं रोड पर बैठता हूँ। मतलब तुम जितना सोच रहे हो उतना भी बुरा नहीं है, छाव आ जाती है तब तक, और मैं पेड़ के नीचे बैठता हूँ तब तक थोड़ी छाव आ जाती है। ठीक है, आ जाना, सस्ते में दे दूंगा, मेरे को फिर अगर जल्दी जाने तो, है ना? तो फिर मैं उधर जाके बैठता हूँ, एंड देन आई स्टार्ट सेलिंग द लेमन्स। नींबू समझते हो आप? सो देन आई स्टार्ट सेलिंग द लेमन्स। वाह, सो दैट्स अ गुड जॉब, यू नो। मजा आती है उधर नीचे बैठने का, मस्त। कभी कभी कोई आदमी है वो पानी मार देता है उधर, फिर मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू भी आती है, बहुत मजा आता है मुझे वहाँ बैठने को। सो आई सेल लेमन्स। सो एक बार क्या हुआ कि मैंने थोड़ी सी चालाकी कर ली मेरी बीवी के साथ, कर लेता हूँ कभी कभी ओवर एक्टिंग, फिर 2-4 दिन मार पड़ी, फिर मैं वापस नॉर्मल हो गया। हाँ मतलब हो जाते, तुम ऐसी बातें मत करो कि तुमने नहीं किया कभी, तुम भी चालाकी करते हो। फिर मम्मी ने 1-2 घुसे दिए तुमको, फिर तुम ठीक हो गए, 1-2 बेलन से मारे, ठीक हो गए, है ना? तो मैं भी ठीक हो जाता हूँ। बट अब आज आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। आप मुझे देखकर बताना कि सही हुआ कि गलत हुआ, कैसे करने का अभी। सो क्या हुआ कि मेरे को ऐसा टारगेट होता है कि तुम जाओ नींबू खरीद के लाओ, तो फिर मैं नींबू खरीद के लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं नींबू खरीद के लेके आया था, और वो नींबू की प्राइस थी, मैंने 2 रुपये में एक खरीदा। ऐसे मैंने 25 नींबू खरीदे इंटू 2 रुपीज, और ये 50 रुपीज के नींबू हो गए। से यस। फिर क्या हुआ कि उस दिन मैंने नींबू बेचे अराउंड 20 नींबू बेचे, 20 लेमन्स, ओके, और मैंने बेचा उसको 3 रुपये में, 20 इंटू 3, 60 रुपीज में बेचा। से यस। ताई करते का तुम्हारा, काय बोलते मी ते हो, बेस्ट है। तो मैंने कितने खरीदे? 25। कितने रुपए में? 2 रुपए में। और कितने बेचे? 20 बेचे। कितने रुपए में बेचे? 3 रुपीज में। सो मुझे
कॉमन सेंस से पता चलता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। से यस। कैसे पता 10 रुपए का प्रॉफिट? पागल बेवड़े कुछ भी बोलता है। मेरा प्रॉफिट कितना था मैं बताता हूं आपको। प्रॉफिट इज 1 रुपए का प्रॉफिट है प्रत्येक नींबू पर। से यस और नो? अबे 2 में बाई किया, 3 में बेचा तो कितने रुपए का मुनाफा है? 1 रुपए का। तो मैंने बोला 1 इंटू 10 नींबू, नहीं 20 नींबू आई सोल्ड, सो मेरे को फायदा कितने का होना चाहिए? 20। बट मुझे यहां पर प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 60 में से 50 गया 10। बताओ मुझे क्या मिस्टेक हो गया? 5 नींबू बाकी है। सो राजा बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मैचिंग है, मैचिंग। क्योंकि आपका एक्सपेंस जो आपने बुक किया वो कितने का बुक किया? 25 यूनिट। और आपकी जो इनकम बुक करी आपने, कितने की बुक करी? 20 यूनिट। सो यू बुक्ड योर एक्सपेंस फॉर 25 यूनिट एंड यू बुक्ड योर इनकम फॉर 20 यूनिट्स। शैल आई रिपीट इट? आपका एक्सपेंस कितने यूनिट का बुक हुआ? 25। इनकम कितने यूनिट की बुक हुई? मैचिंग हो रहा है क्या? मैचिंग करना है तो हम क्या बोलेंगे कि हमें इनकम भी या तो 25 यूनिट की दिखानी चाहिए या एक्सपेंस 20 यूनिट का दिखाना चाहिए। अब इनकम तो 25 की नहीं बता सकता क्योंकि बिका ही नहीं, तो 25 यूनिट का कैसे बताऊंगा? से यस। सो फिर मैं क्या करूंगा? इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। सो बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक में मैं कितने यूनिट लिखूंगा? 5 यूनिट इंटू ₹2। ये कितना आ गया? 10। नाउ 60 प्लस 10 माइनस 50, हमारा प्रॉफिट हुआ 20। समझे कि नहीं समझे? सो व्हाट डज मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज? मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज इनकम for the period should be matched with expense for the period, or expense for the period should be matched with income for the period. Did you understand the word period? Going concern से आया periodicity, periodicity से फिर मैं अभी आपको बता रहा हूं मैचिंग। मतलब करंट ईयर के जितने यूनिट एक्सपेंस है उतना ही हम अगले साल का क्या बताएंगे, उतना ही इस साल का क्या बताएंगे? इनकम। या जितनी इनकम है उतना ही क्या दिखाएंगे? एक्सपेंस। इसलिए जब मैंने डेबिट में एक्सपेंस लिखा या मैंने एक साइड में एक्सपेंस लिखा तो उसका मैचिंग किया क्रेडिट साइड में बाय सेइंग दैट कि ये तो बिका ही नहीं है, ये मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। से यस। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट का जन्म किसकी वजह से हुआ? पीरियोडिसिटी। ना हमारा बिजनेस का पीरियोडिसिटी डिसाइड होता ना मैचिंग की जरूरत पड़ती। से यस। सो बेटा जी ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन है जो ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये तो इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी ट्रांजैक्शन है? कोई नहीं। तुमने कभी सुंदर टीचर को पूछा, मां तू मुझे क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखना सिखा रही है? ट्रायल बैलेंस में नहीं, क्या ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में। तुम अगर पूछते तो तुम्हें पता चलता परचेस और सेल्स आर ट्रांजैक्शन, सैलरी इज अ ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पेड इज अ ट्रांजैक्शन। क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? वो किस लिए दिखाते क्लोजिंग स्टॉक? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। Say yes. So are we ready to deal with it? Say yes. तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, करना पड़ेगा। ये लिखते क्या? ये दिख रहा है कि बॉटल वर्ल्ड? तुम तो समझते ही हो। समझ गए? एक आदमी है इधर, मिस्टर बीन्स। देखा तुमने इसको? बहुत भारी आदमी है। मिस्टर बीन्स बोलता है मेरे को बॉटल दो। 100 बॉटल ले ली इसने। कितने रुपए की ली? ये देखो कौन सा ब्लिंक हो रहा है, ये 20 वाली दिख रहा है क्या रे? कितनी बॉटल ली? 100 बॉटल्स। ये पैक हो गया। चले अब इसको ले जाके बीन्स का एक्सपेंस लिखा और इनकम लिखी। परचेस 100 बॉटल, वाओ। सो 100 इंटू 20, 2000। फिर एक बच्चा गया, राइट, इसने बॉटल को जमा दिया इधर और कितने रुपए में सेलिंग प्राइस रखी? 30। पर बॉटल कितने का फायदा? 10। फिर तुम इसमें से गए यहां पर, ये तुम गए, कितने बॉटल खरीदे? 80 बॉटल तुमने खरीद लिए। सो राजा बेटा जी प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 80 इंटू 10, 800 का होना चाहिए। बट ये देखो, ये पैक करके उसको दिया। अब मुझे बताओ 80 इंटू 30, अगर मैं 2400 माइनस 2000 करूं तो मेरा प्रॉफिट कितने का आएगा? सिर्फ 400। बट मेरा प्रॉफिट 400 का नहीं होना चाहिए, कितने का होना चाहिए? 800। तो इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हमारी बॉटल कितनी बाई की थी हमने? 1000 नहीं 100, और हमने सेल कितनी की? 80।
कितनी बच गई 20. सो 20 को हम मैच करेंगे क्रेडिट साइड में, सेइंग दैट एक्सपेंस 100 का है, इनकम 80 की है, मैचिंग पूरे 100 यूनिट का होना चाहिए. से यस और नो? सो राजा बेटा जी ये प्रॉफिट गलत है, ये बीन वॉज सैड. सो फिर ये इधर लिखा उसने क्लोजिंग स्टॉक, और ये इसके वजह से जैकास प्रॉफिट आया 800. से यस लिखो. इन द फिनेंशियल मैचिंग कॉन्सेप्ट हेडिंग है. कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग. साड़ी के फॉल सा कभी तोड़ दिया दिल. ए भाई मेरे को प्रकट किया कि नहीं किया तूने? हाँ क्या जूम? माय दिल गोज जूम. काय झालंय? हो वरचं कशाला लिहायचंय ताई? एक्झाम मध्ये हेच लिहून यायचंय? त्या तात्याला काय तिकडे हे दाखवणार का आपण लिंबू विकतोय म्हणून? काय ताई मी शिकवतोय तुम्हाला ते? ताई बॅलन्स शीट बनवून राहिली तिकडे, नाही ट्रेडिंग अकाउंट बनवून राहिली ताई. तात्या येडा व्हायचा. नहीं का? काय लबाड़ी चलो. इधर मराठी कितने बच्चों को आती है और कितनों को नहीं आती? अच्छा मैं जो कुछ भी मराठी में बात करता हूं इसका पढ़ाने लिखाने से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बोलता हूं. थोड़े दिन में तुम भी सीख जाओगे, बट जो शब्द हम यूज करते कहीं पर भी नहीं बोलना. हाँ मतलब फिर प्रॉब्लम हो जाती है. इन द फाइनेंशियल, अच्छा इसकी हेडिंग क्या लिखी? मैचिंग कॉन्सेप्ट. सो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बेटा जी ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. ओके ये आगे आपको पता चलेगा. ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी रेवेन्यू मतलब इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड देन एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज. से यस? गुड. अगर आप आदेश दे तो हम आगे बढ़ जाए. अच्छा अभी नेक्स्ट कौन सा बताऊं क्या आपको? इसको हेडिंग लिखो, बहुत भारी है ये, बहुत भारी है. एक्रूअल कॉन्सेप्ट. देखते कॉमर्स बच्चे में कितनों को आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? है कोई बच्चा जो इसके बारे में बताएगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट? आउटस्टैंडिंग ऐसा बोलेगी एग्जामिनर को. आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग. क्या एग्जामिनर है तू? सो व्हाट विल यू टेल? व्हाट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट? कोई एक बच्चा? ये ऑनलाइन लाइव तुम बात करो रे मुझसे, ये बेकार लोग आ गए इधर आज, पता नहीं. मेरे को अभी इन पर भरोसा नहीं रहा है, बेकार लोग एकदम. हाँ एक हाथ ऊपर हुआ. ये दे रे माइक दे दिला. कौन हाथ ऊपर किया था? अच्छा तुमने भी किया था, वेरी गुड. Hello. हेलो. Expenses which are due but not paid. ओके सो इट इज एक्रूअल. हाँ. इट इज पार्ट ऑफ एक्रूअल, नॉट कंप्लीट एक्रूअल. ताई तुम्हाला काही सांगायचं? कोई और है? हाँ दो, उसको दो, शेठ को दो. तुम भी हाथ ऊपर किए. ऐसे इशारे मत करो. जिस साल का एक्सपेंसेस है उसी साल का रिकॉर्ड करने का, ना आगे का करने का ना पीछे का करने का. यू राइट. यस देना माइक, देना उसको. सर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, हर बार जरूरी नहीं कि कैश ट्रांजैक्शंस करें. ओके अच्छा मेहुल गोयल ने बोला to record revenue before receiving payment for goods or services sold and record expenses as they are incurred. So let me explain you what. क्या है? हाँ? Google से किया है? How do you know that?
ओ ऑनलाइन ऐसे आंसर देता है क्या? मैं बोला इतनी इंग्लिश कैसे भारी लिख दी यार. हाँ ये बात तो है. संतोष तुम भी सीए कर सकते हो अब. गूगल की मदद लो. सुना अभी मेरी बात, मैं आपको बताता हूं. शब्दों के पास ध्यान देना. इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन इट इज अर्नड और एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड, इग्नोरिंग द कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो. बोंबल्ला सगळंच. इनकम आमदनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन इट इज अर्नड. जब आप आमदनी को कमाओगे तब उसको रिकॉर्ड कर लो. एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड. दतुरे का फूल लग रहा था इसलिए बताया. एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड, इग्नोरिंग व्हाट? अमाउंट और कैश रिसीव्ड और कैश इज पेड. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो इधर देखो, इसके नहीं दिख रहा है. इधर देखो क्या है ये? लाइट है, फैन है. हाँ फैन भी है बेटा, उधर लाइट है ना. हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या दौड़ रहा है इसके अंदर? करंट. देखना चाहते हो या भरोसा है? भरोसा है ना. किसी को देखना है? देखना है तुम्हें? संतोष इसको वो तार खोल उधर की. देखो उधर तार, वो तुम्हारे लिए खोली हुई है. थोड़ा सा वो चेयर पर खड़ी रहे और उसको ऐसा पकड़ा, बट पहले लिख कर देना पड़ेगा. तो मैं आपको बता रहा हूं कि राजा बेटा जी इसमें करंट दौड़ रहा है. इसमें करंट कौन दौड़ा रहा है? मैं सीरियस नोट पर पूछ रहा हूं, कौन दौड़ा रहा है? बटन चालू कर दे दौड़ता है. वाह. आज एक काम करेगी मेरा, छोटा सा काम कर ले. जो रास्ते पे तार दौड़ती रहेगी ना उसका कोई बटन नहीं है, उसको पकड़ लेना एक बार, तो वो बिना कुछ बोले ऐसे ही दौड़ जाएगा. येड़ी. तो मैं वापिस बोल रहा हूं, कौन दौड़ा रहा है करंट उसके अंदर? तू चमन है बट आगे नहीं बोल रहा. हाँ बताओ करंट कौन दौड़ा रहा है? पावर सप्लाई एजेंसी. और वो क्यों दौड़ा रहे? फुकट में. उनको अच्छा लग रहा है. वो क्या लेते हैं? पैसे. गुड. तो मुझे बताओ, तुम्हारी थोड़ी बहुत बुद्धि देख लेते, चेक कर लेते. वो बताओ मुझे, मार्च का बिल कब आता है? सच्ची? तुम सब लोगों को पता है? मार्च का बिल अप्रैल में आता है. तो तुम पे कब करते हो? क्या ऐसा कोई आदमी साधना में बैठता है मार्च का कितना बिल आएगा और पे करके आ जाते मार्च में? बट अब लोचा हो गया ना, मार्च मेरा ईयर एंड आ गया है. ईयर एंड आ गया ना. अब मेरा खर्चा कब हुआ? मार्च में या अप्रैल में? बट मैंने पे तो अप्रैल में किया. तुम्हें कीवर्ड समझा? एक्सपेंसेस इनकर्ड. खर्चा तुम्हारा इनकर हुआ मार्च में, पेमेंट हुआ अप्रैल में. पेमेंट को इग्नोर कर कर आप एक्सपेंस को बुक करेंगे जब वो खर्चा हुआ. ए संतोष, तेरे को सैलरी कब मिलती? 1 तारीख को मिल जाती पक्का? तो मुझे एक बात बता, मार्च की सैलरी तेरे को कब मिली? इसको मार्च की सैलरी अप्रैल में मिली. तो मुझे एक बात बताओ, मेरा खर्चा कौन से महीने का है? पेमेंट कब हुआ? सो राजा बेटा जी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन इनकर्ड. मार्च की सैलरी मार्च में, पेमेंट कब होगा? अप्रैल में. से यस. अच्छा वो इनकम कब बताएगा? उसके लिए इनकम है ना, वो इनकम कब बताएगा? अप्रैल में बताएगा. उसने अर्न कब करी? उसने अर्न कब करी? तो मार्च में बताएगा. येड़े. अप्रैल में क्यों बताएगा? अप्रैल में तो कैश का लेन देन हो रहा है. अच्छा लेट मी आस्क यू, किसी की एफडी है? फिक्स डिपॉजिट पापा ने की होगी तुम्हारे नाम से एफडी. कितने बच्चों की है? ओके गुड. कितने साल की बेटा? आइडिया नहीं. वेरी गुड. 5 साल की. वेरी गुड. तो तुम मुझे बताओ तुम्हें पैसे कब मिलेंगे? तुम्हें मतलब तुम्हें नहीं मिलने वाले, तुम्हारे पापा को पैसे कब मिलने वाले? 5 साल के बाद. वेरी गुड. तो मुझे बताओ उसमें सिर्फ तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा कि इंटरेस्ट मिलेगा? तो कितने बोथ मिलेगा ना? बोथ. हाँ बोथ, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलेगा. मैंने यही बोल रहा था दोत. मैं तो बोथ बोल रहा था. सो तो मैं बोल रहा हूं कि तुमको इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना एक साथ मिलेगा कि हर साल देते तुमको? हाँ नहीं, इंटरेस्ट कब मिलेगा? कैश में. तुम्हारे अकाउंट में पैसा कब आएगा? एक साथ आएगा या हर साल देते रहेंगे? हर साल देते. और इधर भी अगरबत्ती पैदा हुई है. हाँ हाँ एक साथ देंगे ना लास्ट में.
जैसे तुम्हारा पीपीएफ का पैसा है, तुम्हारे पापा का पीपीएफ का पैसा है या पीएफ का पैसा है, इसका पैसा एक साथ आपको दिया जाएगा और उसके ऊपर ब्याज और इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। सही है सर? नो? पैसे मिलने की प्रक्रिया यह है कि आपको एक साथ पैसा मिलेगा। बट बेटा जी इनकम एक साल की कैसे हो सकती है? तुम क्या 5 सालों का टैक्स एक साथ भरोगे क्या उस पर? झेपते में क्या बोलता हूं, अगर तुम्हें कोई 10 साल का इंटरेस्ट एक साथ दे रहा है तो व्हाट आर यू टेलिंग दैट कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स तुम 10 सालों का एक साथ भरोगे? नहीं, इट इज टू बी इंक्लूडेड एवरी ईयर। से यस और नो? सो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे जैसे तुमने इनकम को कमाया वैसे रिकॉर्ड करो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको गुड्स उधार में बेचे। कैसे बेचे? उधार में बेचे। तो बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन्होंने साइन कर दिया, गुड्स रिसीव्ड, और 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 1 महीने के बाद में पैसा देंगे। मार्च में मैंने गुड्स भेजे थे, अप्रैल में पेमेंट मिलने वाला है, मैं सेल कब दिखाऊं? मार्च में, क्योंकि ट्रांजैक्शन मार्च में कंक्लूड हुई, अप्रैल में सिर्फ पैसा मिलेगा। तो बताओ एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इनकम और एक्सपेंस शुड बी recognized as and when it is earned। इनकम शब्द पहले था ना, तो इनकम के लिए शब्द क्या है? earned। and expense should be recognized as and when incurred। incurred समझते हो? ignoring मतलब अवॉइड कर, इग्नोर कर, ignoring actual cash received और cash paid। say yes। एग्जाम्पल ऑफ दिस, जैसे कुछ बच्चे बता रहे थे आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो पैसा पेमेंट करना है उसको किया नहीं अभी तक, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आउटस्टैंडिंग। और जो कोई भी एक्सपेंस जो कोई भी इनकम मिल जानी चाहिए बट मिली नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम? अक्रूड इनकम। से यस। वैसे प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, और एक कॉन्सेप्ट होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट से। सो अभी फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने मुझे फीस दी, मुझे नहीं दी, एसपीसी में दी, कितने लोगों ने फीस दे दी? अच्छा, फीस किसकी हुई? तो मुझे भी पैसे मिल गए, तो क्या वो मेरी इनकम है क्या? गुड। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊं और मैं चला जाऊं अभी, तो तुम क्या करोगे? केस फाइल करेंगे, देखा? रिफंड क्लेम करेंगे। यस और नो? सो बेटा जी जिस चीज का रिफंड क्लेम किया जा सकता है वो इनकम कैसे हुई? इसीलिए उसको नाम दिया जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब पैसा आ गया बट वो इनकम नहीं हुई मेरी अभी तक। तो तुम मुझे बताओ, शादी करोगे तुम बॉयज? हाँ। घोड़ी पर बैठोगे? हाँ। अरे वाह, अब मैं घोड़े पर बैठोगे? कंफ्यूजन है। सो मैं आपको बता रहा हूं, शादी मान लो तुम्हारी है इन द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर में, और घोड़ी बुक करनी पड़ती है मार्च अप्रैल में। से यस और नो? अब मैं आपको बता रहा हूं, तुमको जाके पैसा देके आना पड़ेगा कि भाई साहब ये रखो तुम्हारे 4-5 हजार रुपए, और उस दिन घोड़ी लिया ना, हमारा बच्चा बैठेगा उस पर। इज दैट ओके? सो हुआ क्या ना कि तुमने सस्ती वाली घोड़ी ली, 4-5 हजार रुपए तुमने दिए थे, वो फिर कोई और ले गया। तो तुम मुझे बताओ, तुम निराश तो होंगे, मुझे पता है, तुम्हें रोना आएगा क्योंकि तुम्हें चलते चलते ले जाएंगे, बट तुम एक काम करोगे, वो क्या है? रिफंड मांगोगे। तो रिफंड जिस चीज का ले सकते हो, इसका मतलब यह है कि वो इनकम कमाई नहीं गई थी अभी इससे। तो इसलिए 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट से, जो मैं आगे आपको फाइनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा। अभी चाँच ऊंची कुछ नहीं करोगे आप। सो एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब जो एक्सपेंस इनकर हो चुका है बट भुगतान या पेमेंट नहीं हुआ। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, जिसका खर्चा हो चुका है बट वो प्रीपेड है, अगले पीरियड का अभी दे दिया। से यस, पेमेंट हो गया बट अभी का खर्चा नहीं, अगले साल का है। और नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा तो मिल गया बट करंट ईयर की इनकम नहीं है। और लास्ट वाला कौन सा है? चुप झूठी, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न हो गई है बट मिली नहीं है, जैसे एफडी का एग्जांपल दिया था। से यस। सो बेटा जी एक्रूअल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एग्जाम में आता ही आता है, नॉट इन थ्योरी फॉर्मेट, कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर से। इज दैट ओके? सो बेटा जी एक बार ये देख लो, ये क्या चल रहा है? प्रोडक्शन चल रहा है। वाह, ये 12 अगस्त 2019 को मेंटेनेंस हुआ, दिख रहा है क्या? ऑयल डाल रहे उधर। और वो गुड्स परचेस्ड है 11 दिसंबर 2019 को। से यस। ट्रैवलिंग हुआ 2 फरवरी 2020 को। ट्रैवलिंग मतलब अब उधर आने जाने के लिए कुछ खर्चा हुआ रहेगा,
अब ये इधर देखो एक्लुअर कॉन्सेप्ट। 11 तारीख को माल परचेस किया था अगस्त में, और 12 दिसंबर को मेंटेनेंस हुआ था, और 2 फरवरी को ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ था। से यस। अब इन सभी की पेमेंट डेट अलग अलग है। सो मैंने बताया कि जो माल बाय किया था उसका पेमेंट हमने 4 मई को किया। खर्चा कब हुआ? 11 अगस्त को हुआ या 4 मई को हुआ? सो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो ये रिकॉर्ड कब होगा? 31 मार्च 2020। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा जी जो मई में पेड हुआ है वो अगला साल है, अप्रैल मार्च के बाद है, हाँ या ना? बट वो पेड है तो ये आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, बट रिकॉर्ड कब करेंगे? 31 मार्च 20 में ही करेंगे, इसी साल में। से यस। अगला वाला मेंटेनेंस 12 दिसंबर को हुआ, पेड 25 सितंबर को हुआ। बेटा जी मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसको भी रिकॉर्ड 31 मार्च को करेंगे क्या बे? क्योंकि बेटा जी आपको समझ में आ रहा है कि खर्चा कब हो गया? मार्च तक हो गया। से यस। और लास्ट वाले को बताओ, 2 फरवरी को ट्रैवलिंग हुआ और 5 अप्रैल को उसका पेमेंट हुआ। सो 5 अप्रैल मतलब मार्च के बाद में पेमेंट हुआ, मतलब वो अगले साल में गया। एक्सपेंस कौन से ईयर में दिखाऊंगा मैं? 31 मार्च 2020। समझे कि नहीं? सो हमने किस चीज को इग्नोर किया? इग्नोर्ड पेमेंट। से यस और नो? पेमेंट कब रिसीव हुआ या कब पे किया उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर। हम ये देखते हैं कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन कब हुई एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। से यस। सो कैन वी नॉट राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट? और अगर आप चाहो तो ऊपर का भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, फिर मैं आगे बताऊंगा एक दो चीजें और लिखकर। तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? टिया जैन, वेरी गुड बेटा, कीप अप द गुड वर्क, प्राउड ऑफ यू बेटा। लिख दिया? वेरी गुड। सो लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग, ये O/S मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और कौन सा बेटा जी? अक्रूड इनकम आर रिकॉर्डेड। और ये कॉन्सेप्ट हम कहां पे पढ़ेंगे? विल स्टडी इन फाइनल अकाउंट। ठीक है, चलो आज जितने भी कॉन्सेप्ट कराए वो सब क्लियर है? अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, थ्योरी में जो आया, जो मैंने आपको लिखा कर दी उस तरीके से लिखोगे, यू विल स्टिल गेट द मार्क्स। इज दैट ओके? अच्छा, ये पूरे एग्जाम्पल्स ऐसा मत लिख देना, मैंने आपको सिर्फ जो एक लाइन लिख कर दी वो है, और आपको ये लिखना है कि इग्नोरिंग कैश रिसीव्ड और कैश पेड। इज दैट ओके? सो सुनो, अभी किसको नींद नहीं आ रही है रात को? अच्छा, तुम्हें नहीं आ रही, और 2 3 4, तो मॉड्यूल ओपन करना और इसकी थ्योरी पढ़ना, और मुझे कल परसों आके जरूर बताना पक्का। और नींद नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है? पक्का पढ़ के आएगा, जितने कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए वो पढ़ के आओगे, और फिर नींद नहीं आए तो मुझे बताना। और कभी भी मतलब पूरे 12 घंटे सो के उठना, फिर वापस एक बार पढ़ लेना, तो तब तुम्हें थोड़ी सी विनम्रता आएगी कि भाई साहब जो सर ने बताया वो इजी तरीके से बता दिया चीजें। इज दैट ओके? सो प्लीज ये सारी चीजें मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में भी समराइज कर दी हुई है, अगर आपका लिखना नहीं हुआ तो भी यू कैन स्टडी इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, एंड यू हैव टू रिप्रोड्यूस द सिमिलर काइंड ऑफ आंसर इन केस दे कम इन थ्योरी इन एग्जाम। से यस। और कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी प्रेम से बाय बाय बोलो। बाय बाय, टेक